हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा इंग्लिश में इडियम्स फ्रेज आपको पूछे जाते हैं। और साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होता है एसएससी में। दिक्कत की बात यह है कि बहुत ज़्यादा आपके पास इडियम्स फ्रेज होते हैं जिसको याद करना मुश्किल होता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे उन सभी इडियम्स को याद करने का ट्रिक। मेरा CGL 2022 में प्री में इंग्लिश सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं, तो इसलिए साथियों आप हम पे रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल थम्स, जैसे थंब कहते हैं अंगूठा छाप, उसी तरह से ऑल थम्स का मतलब होता है अनाड़ी। ऑल थम्स का मतलब क्या होता है? अनाड़ी। इसलिए क्लमजी का भी मतलब होता है अनाड़ी। तो ऑल थम्स यानी कि सब अंगूठा छाप है, मतलब क्या है? अनाड़ी है, मतलब क्लमजी है। अगला है एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब होता है बुद्धि। किसी का विट, बुद्धि, यदि एंड हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या करें क्या ना करें, यानी कि ये स्थिति होता है किम कर्तव्य विमूढ़, नॉट नोइंग व्हाट टू डू एट वंस विट्स एंड। अगला है मेक अ बी लाइन। बी को आप देखे होंगे, जब वो बी का मतलब मधुमक्खी, जब वो कहीं जाता है, भागता है तो एकदम स्पीड में भागता है, भागम भाग की तरह, जरा भी रुकना नहीं है, स्पीड में भागता है। तो मेक अ बी लाइन, स्टूडेंट लोग भी जब क्लास में छुट्टी होती है तो वो क्या करते हैं? बी की तरह लाइन बना लेते हैं और वो क्या करते हैं? मेक अ बी लाइन, मतलब भागम भाग करते हैं, यानी कि रश। अगला शब्द है वाइल्ड गुज चेस। गुज का मतलब होता है हंस। वाइल्ड में जाकर के हंस का यदि चेस देखिएगा, भाग दौड़ देखिएगा, तो वो क्या है? बेकार है ना है, इसलिए इसको कहते हैं व्यर्थ, व्यर्थ प्रयास, यानी कि यूजलेस सर्च। अगला वर्ड है टू इट हम्बल पाए। पाए का मतलब होता है गड़बड़ी। जब आप गड़बड़ी करते हैं तो उस पर आपको ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन आपको सफ़र करना पड़ता है, आलोचना सहना पड़ता है। जब आप कोई पाए करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, तो टू इट हम्बल पाए आपको होना पड़ता है। जब आप पाए करते हैं तो आपको टू इट हम्बल पाए करना होता है, यानी कि आपको ह्यूमिलिएशन सफ़र करना होता है। आगे वर्ड है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। डक का मतलब होता है बत्तख। जैसे पानी पर देखे होंगे बत्तख बहते रहता है, उसी तरह जब पैसा पानी की तरह बहने लगता है तो उसको बोलते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। क्या बोलते हैं? प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। जब पैसा भी बत्तख डक की तरह बहने लगता है पानी पर, पानी की तरह, तो उसको बोलते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, यानी कि स्पेंट लेविसली, बहुत ज़्यादा खर्च। अबेक, अबेक का मतलब होता है अचंभित करना, चकित होना, अचंभित होना। उसी तरह से बी टेकन अबेक, इसका भी मतलब होता है अचंभित होना, सीधा सीधा शॉक। अगला है ले इट ऑन थिक। आपको पता होगा ले का जो है तीन तीन फॉर्म आता है। एक होता है ले लेड लेड, दूसरा होता है ले लाइड ले लाई ले लैन होता है, और फिर लाई लाइड लाइड होता है, इस तरह का। लेकिन यहाँ देखिए ले इट ऑन द थिक। थिक का मतलब होता है मोटा, मोटा पर किसी चीज़ को रख रहे हैं। इसका मतलब है वो पतला, लेकिन आप उसको मोटा पे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाना चाह रहे हैं, बस। ले इट ऑन थिक का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके कुछ कहना, यानी कि एग्जेजरेट एंड एग्जेजरेशन, इसी को बोलते हैं ले इट ऑन थिक। मोटा चीज़ पर रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप वो क्या है? ले इट ऑन थिक है, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके आप दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ है स्पिल द बीन्स। यहाँ पिल को देखिए, इसका मतलब होता है गोली, और यहीं पर PEEL पिल का मतलब होता है छिलका उतारना। लेकिन यहाँ है स्पिल, और स्पिल का मतलब होता है छलकना, मतलब कि छलकना, जैसे कोई भी चीज़ छलक जाना। तो स्पिल द बीन्स, जो बीन होता है, बीन को छलका देना, मतलब कि भेद खोल देना। बीन को रखा गया था लेकिन उसको स्पिल कर दिया, तो इससे क्या हो गया? स्पिल द बीन्स हो गया, मतलब कि भेद खुल गया। अगला है मेक अमेंड्स फॉर, यानी कि मेक अमेंड्स फॉर। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना। संशोधन कब करते हैं? जब हम लोग गलती करते हैं। तो गलती जब करते हैं तो उसका एक उपाय क्या है कि हम उसमें अमेंड कर दें। और हम लोग अमेंड कैसे करेंगे? तो प्रायश्चित करके, या फिर हमको हर्जाना दे करके। तो इसमें ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका हर्जाना देना, यानी कि अपनी गलती का कंपनसेट करना। तो मेक अमेंड्स फॉर, जब आप गलती करते हैं तो आप संशोधन कैसे करेंगे? अमेंड कैसे करेंगे? तो मेक अमेंड्स फॉर करके। जब आप कोई गलती करते हैं तो वहाँ अमेंड कैसे करते हैं? तो मेक अमेंड्स फॉर करके, यानी कि हर्जाना दे करके, यानी कि कंपनसेट। अगला वर्ड है हाई एंड ड्राई।
हाई एंड ड्राई, कोई जो है आपको बहुत ऊंचा पर लेके चला गया, अब वहाँ पानी नहीं है, आपको बहुत ऊंचा पर लेके चला गया, अब पानी भी नहीं है, तो आपको कैसा महसूस होगा? हाई एंड ड्राई महसूस होगा, मतलब कि निस्सहाय आपको महसूस होगा। लेफ्ट में डन डू द वर्क, यानी कि कोई सहायता आपको ना मिलना, निस्सहाय हो जाना। याद रखिएगा, कोई ऊंचाई पर लेके गया और वहाँ ड्राई हो गए, पीने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं निस्सहाय, कोई सहायता, कोई सहारा नहीं। गो डच, आपको डच जाने का मौका मिला, बस आप जो है कि क्या किए, आप चले गए। तो जब आप गए साथ में, तो आप कहते हैं डच जाने का जो खर्चा है वो हम लोग क्या करेंगे? गो डच करेंगे। क्या करेंगे? गो डच करेंगे। डच जाने का खर्चा जो है वो क्या करेंगे? गो डच करेंगे, मतलब कि साझा करेंगे। अकेले हम रुपया नहीं देंगे, बल्कि हम साझा करेंगे। अल्मा माटर, अल्मा माटर का मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस वेयर आई गॉट एजुकेशन, जहाँ ऐसा संस्थान जहाँ पर हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी को कहा गया है यहाँ पर अल्मा माटर, मातृ संस्था। आप यहाँ देख सकते हैं स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, जहाँ हम लोग कोई जाता है वहाँ पढ़ने के लिए। और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि उसने डोनेट किया कितना, तो 20 लाख रुपया डोनेट किया अपने अल्मा माटर में। देखिए साथियों, इसको आप ऐसे याद रखिए, अल्मा माटर, ताकि आपका स्पेलिंग भी ध्यान में रहे। अल्मा माटर का मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरे हिंदी में देखिए इसको मातृ संस्था कहा गया है, अल्मा माटर। क्लोज फिस्टेड, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, कोई अपना मुट्ठी जो है बंद करके रखता है, मतलब वो क्या है? क्लोज फिस्टेड है, मतलब कंजूस है, माइजर है। अगला वर्ड है बैक। बैक, बैक का मतलब क्या? कि कोई हम तुम्हारे बैक में रहेंगे। क्या कहते हैं? हम तुम्हारे बैक में रहेंगे, मतलब हम तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे। बैक का मतलब सपोर्ट। बैक का मतलब पीछे नहीं, यहाँ समझिएगा। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, मतलब कि डाफ्ट का मतलब होता है बेअकल, बेअकल होना। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, मतलब कि बेअकल होना। तो बेअकल होना तो रियली सिल्ली होना, ठीक है। डाफ्ट का मतलब बेअकल होता है, और इस पूरे का भी हिंदी जो है बेअकल ही होता है। देख रहे हैं, छिछोड़ा होना, बेधड़क होना, इतना सारा हिंदी आपको दिया हुआ है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ वर्ड को याद रखिए, मंद बुद्धि, मतलब बेअकल। एज डाफ्ट एज अ ब्रश। अगला वर्ड है गेट अप विथ द लार्क। गेट अप विथ द लार्क, लार्क का मतलब होता है हंसी करना। लार्क का मतलब क्या होता है? हंसी करना। इसका मतलब होता है गेट अप या गेट राइज विद द लार्क का मतलब सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना। तो क्या कहते हैं? लार्क मत करो, गेट अप राइज विद द लार्क होना है। लार्क नहीं करो, क्योंकि गेट अप राइज विद द लार्क होना है, मतलब कि सुबह जल्दी उठना है, वेरी अर्ली। ये छोटा छोटा ट्रिक इसलिए इसके साथ में जोड़ा जाता है साथियों, इससे याद रखना आपको आसानी मिले होगा, कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर मिलेगा आपको याद रखने में इन सब चीज़ों को। मेक बिलीव दैट, मतलब कि ढोंग, दिखावा करना, मतलब वो सच है नहीं। मेक बिलीव दैट, उसको जो है किसी भी तरह से विश्वास के हिसाब से उसको बनाया जा रहा है, मतलब दिखावा किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं प्रीटेंस। गो फॉर द जुगलर, जुगलर का मतलब होता है कंठ संबंधी। तो कहते हैं कि गो मतलब कि जाओ, मतलब कि अटैक करो जुगलर पर, यानी कि कमज़ोर पहलू पर आक्रमण करो। किसी के कंठ पर यदि कोई आक्रमण करेगा तो तुरंत ही वो धराशायी हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ऐसे चीज़ पर आक्रमण करो कि वो एकदम ख़त्म हो जाए। कमज़ोर पहलू पर आक्रमण करना, उसी को बोलते हैं गो फॉर द जुगलर। जुगलर का मतलब होता है कंठ संबंधी अटैक, ऑल आउट, पूरी तरह से उसको आउट कर देना। कीप अ लेवल हेड, हेड का मतलब होता है सिर, सिर को एक लेवल पर बनाए रखना। कीप अ लेवल हेड, अपने सिर को एक लेवल पर बनाए रखना। इसका मतलब क्या? धैर्य रखना, धैर्य नहीं खोना, उसी को बोलते हैं। अगर लेवल माइंड का गिर गया मतलब हम लोग धैर्य खो दिए। अंडर द वीदर, हम लोग ठंड प्रदेश में गए, हमको ठंडी लग गया। गर्म प्रदेश में हो गए, गर्मी लग गया। जिस भी प्रदेश में गए उसके अंडर में चले आए, जिस भी वेदर में गए हम उसके अंडर में आ गए, मतलब हम लोग क्या हो गए हैं? अस्वस्थ हो गए, सिक हो गए। अगला वर्ड है एट
लॉगर्स हेड। क्या है? एट लॉगर हेड्स। इसका मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, इसका मतलब था असहमत, यानी कि डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट कहते हैं। एट लॉगर हेड्स, लोगों ने हेड सिर हिला दिया, किस में? तो एट लॉगर हेड में, यानी कि असहमति में। लोगों ने हेड हिलाया, किस में? असहमत में। अगला है ए स्नेक इन द ग्रास। सब जानते होंगे इसका मतलब आस्तीन का सांप होता है। एन अनरिलायबल एंड डिसेटफुल पर्सन। अगला है आपका मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेहिल। नहीं बोलते हैं राय का पहाड़ बनाना, छोटी बात को एग्जैजरेट अ माइनर प्रॉब्लम। छोटी सी घटना है, छोटे सी बात है, उसको बड़ा चढ़ा करके दिखाना, वही है मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोलेहिल। राय का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, ये सब उसी में आता है आपका। आगे है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे हर कोई समझते होंगे। रेड लेटर डे का मतलब महत्वपूर्ण दिन होता है, जैसे कि 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है? तो रेड लेटर डे है, महत्वपूर्ण दिवस है। देखिए फिर से वही सब चीज़ आएगी। क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड का मतलब जिसका क्लोज है मुट्ठी, तो क्या है? कंजूस है। आगे देखिए क्या है कि सेट है, सेट करना है थेम्स को फायर में। थेम्स को फायर में करना है, तो ये कहीं ना कहीं एक साहसिक कार्य ही है कि आग में थेम्स को सेट करना, मतलब कि आग में थेम्स को फेंकना एक साहसिक भरा ही कार्य है। अगला है आपका ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मतलब वो कैसा आदमी है साहित्यिक आदमी, इसलिए उसको खूब लेटर लिखता है, खूब लेटर लिखता है। उसके साथी भी उसको लेटर लिखते हैं, उसके प्रशंसक भी उसको लेटर लिखते हैं। दिन रात वो आदमी लेटर में ही खोया रहता है। क्यों? क्योंकि वो है ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि साहित्यिक व्यक्ति है, ए लिटरेरी पर्सन है। अगला है हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस का मतलब होता है सामान्य बुद्धि। सेंस नहीं तो कम से कम हॉर्स सेंस तो रखो। सेंस नहीं तो कम से कम हॉर्स सेंस तो रखो, कम से कम सामान्य बुद्धि तो रखो, बेसिक कॉमन सेंस तो रखो। अगला वर्ड है ए शॉट इन द आर्म। खड़े बैठे हुए थे, हाथ नीचे करके अचानक से जो है खड़े होकर के नाचने लगा। मतलब उसको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिला। प्रेरणा मिला का मतलब क्या? कि हाथ में लगा कि किसी ने गोली मार दी, किसी ने आर्म में शॉट कर दिया, जिसकी वजह से उसको क्या मिला? ए आर्म द शॉट मिला, प्रेरणा मिला, जिसके वजह से वो डांस करने लगा, नाचने लगा, या फिर बुराई के खिलाफ तैयार हो गया लड़ने के लिए, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिर से वो उठ खड़ा हुआ। ए शॉट इन द आर्म, प्रेरणा की वजह से। अगला है कैच टाइम बाय द फोड़ेलॉक। कैच टाइम बाय द फोड़ेलॉक, इसका मतलब होता है मौके का पूरा फ़ायदा उठाना। टाइम को कैच करो, टाइम को कैच करो, टाइम को फालतू मत जाने दो, मतलब मौके का पूरा फ़ायदा उठाना। सीज अपॉर्चुनिटी। अगला वर्ड है गेट ऑन द नर्व्स। गेट ऑन समबडीज नर्व्स मतलब होता है कि किसी का जो नर्व जो है उसको परेशान करना है, मतलब गुस्सा दिलाना। गेट ऑन समबडीज नर्व्स मतलब किसी का जो नर्व होता है उसके साथ में खिलवाड़ करना, मतलब उसको गुस्सा दिलाना, यानी कि एनवाइज मी। अगला है टेक फैंसी। फैंसी का मतलब होता है कि जो कि थोड़ा सा भड़काऊ टाइप का है फैंसी। जो भी आपको टेक फैंसी आ रहा है उसको आप टेक कर लीजिए। जो भी आपको टेक फैंसी लग रहा है यानी कि पसंद आ रहा है उसको क्या कर लीजिए? टेक कर लीजिए, यानी कि ले लीजिए। डेवलप्ड लाइकिंग फॉर मतलब कि इसको देखने के साथ ही जो है आपके भीतर पसंद का भावना आ जाता है। तो फैंसी चीज़ों को देखते हैं तो उसमें भी आ जाता है, तो वही है टेक फैंसी मतलब पसंद आना। अगला है क्लीन हैंड्स। वो इतना घटिया काम कर लिया, बाद में वो क्लीन हैंड कर रहा था, यानी कि खुद को निष्कलंक साबित कर रहा था। क्लीन हैंड का मतलब निष्कलंक, वो क्लीन हैंड है मतलब कि वो निष्कलंक है, इनोसेंट है। अगला है ए गोल्डन मीन। कहते हैं ना गोल्ड, मीन का मतलब तुच्छ भी होता है। कहते हैं ना गोल्ड बहुत ऊपर ना मीन, बीच वाला रास्ता
गोल्डन मीन, ना गोल्ड ना मीन, बीच वाला रास्ता गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग, उसी को बोलते हैं गोल्डन मीन। ए वेक्स्ड क्वेश्चन, वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है झगड़े का सवाल। वेक्स्ड का मतलब परेशान करने वाला होता है, परेशान करने वाला का मतलब परेशान करने वाला सवाल, झगड़े का सवाल यानी कि कंट्रोवर्शियल, जो कंट्रोवर्सी उत्पन्न करे वही है। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, किसी तरह से गुजारा करना, किसी तरह से गुजारा करना वही है टू कीप वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। आगे है आउट ऑफ शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स से बाहर नहीं आता है, काहे कि वो क्या है, अस्वस्थ है। वो शॉर्ट्स से आउट नहीं आता है, क्यों, क्योंकि वो है अस्वस्थ, यानी कि वो नॉट वेल, मतलब कि वो वेल बढ़िया नहीं है। गट, गट का मतलब होता है आपके बॉडी का अंदर वाला जो अतरी होता है ना, उसको जाके टच कर गया, मतलब कोई चीज़ उसको इतना बढ़िया लगा, जैसे आप देखते होंगे कहते हैं हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस, उसी तरह से है कि गट को फील हो गया, मतलब बहुत भीतर जा कर के अनुभूति हो गया, उसी को बोलते हैं गट फीलिंग। अगला है फिनिश विथ समथिंग, फिनिश विथ समथिंग का मतलब होता है पूरा होना, टू हैव समथिंग एट द एंड, टू स्टॉप डूइंग समथिंग बाय बी थ्रू। तो याद रखिएगा फिनिश विथ समथिंग बी थ्रू, इसका आंसर होगा फिनिश विथ समथिंग बी थ्रू। जैसे आई विल बी फिनिश्ड विथ दिस मेथड बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब कि मैं इस मेथड को आज दिन तक में मैं इसको पूरा कर चुका होऊंगा, उसी को बोलते हैं फिनिश विथ समथिंग। और इसका दूसरा बोले तो बी थ्रू। वोट विथ योर फिट, अब सोचिए कि वोट लोग हाथ से देता है और ये जो है पैर से दे रहा है। वोट विथ योर फिट मतलब नकारात्मक मत जाहिर कर रहा है, वो बात समझ रहे हैं। वोट जो है हाथ से दिया जाता है तो ये पैर से दे रहा है, मतलब कि वो नकारात्मक मत जाहिर कर रहा है। डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर जो होता है, डॉग को देखेंगे ना वो बड़ा सेल्फिश होता है। डॉग कैसा होता है तो बड़ा सेल्फिश होता है। दो कुत्ता है, अगर एक को खाने देंगे तो दूसरा में यदि ताकतवर है, दोनों भूखा है, ये नहीं सोचेगा कि चलो ये खा रहा है तो ये हम दोनों मिलकर खाएं, नहीं, इसको दिया तो यही खाएगा, अब बेसी ताकतवर है तो ये वाला जा करके इसे छीन लेगा। तो डॉग लोग क्या होता है तो वो बड़ा डॉग इन द मैंगर होता है, मतलब कि सेल्फिश होता है। चैप्टर एंड वर्स, कोई भी चैप्टर जैसे रहता है, अभी आप जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर होता है 9th 10th 11th में, लेकिन वो जो चैप्टर होता है वो कितना नॉलेज देता है, चैप्टर एंड वर्ड्स देता है, मतलब प्रोवाइडेड मिन्यूट डिटेल्स, मतलब कि छोटा सा नॉलेज, यानी कि यथातथ्य संदर्भ जो कुछ फैक्ट है वो चीज़ देना। तो चैप्टर में उसी तरह का तो नॉलेज मिलता है। तो चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है प्रोवाइडेड मिन्यूट डिटेल्स। अगला है ब्रिंग द हाउस डाउन, हाउस था यहाँ पर आदमी लोग खड़े थे, इतना बढ़िया वो नीचे से परफॉर्म किया कि सब नीचे आ गए। इसका मतलब क्या, लोगों में जोरदार उत्साह उमंग भर दिया वो। अगला है गिव समबडी समथिंग अ वाइड बर्थ, आपको पता होगा बर्थ भी दो प्रकार का होता है। बर्थ, बात समझिए, आप जो है ट्रेन के डब्बे पर बैठे, ट्रेन के सीट पर बैठे हैं, एक आदमी आया बड़ा मैला कुचेला टाइप का, कहा कि हमको भी बैठना है, आप उसको बैठे ये उसको पूरे चौड़ा, जितना पूरे चौड़ा बर्थ है पूरे पर दे दिए बैठने के लिए, बैठे बैठे बैठे, कुल मिला करके आप क्या हो रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम। अगले है बिट अबाउट द बश, मतलब कि घुमा फिरा करके बात करना, इधर उधर की बातें करना। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। क्या होता है कैरी आउट का मतलब, अंजाम देना। यदि कैरी मिनाटी जो है अगर उसका व्यवहार खराब होगा तो कैरी मिनाटी को क्या भुगतना पड़ेगा, कैरी आउट भुगतना पड़ेगा। कैरी मिनाटी को क्या भुगतना पड़ेगा, कैरी आउट भुगतना पड़ेगा, मतलब अंजाम भुगतना पड़ेगा यदि वो अपने फैंस के साथ में बुरा व्यवहार करता है। तो कुल मिलाकर के साथियों यही तक है। अगले हम वीडियो में हम लोग आगे भी वर्ड मीनिंग की चर्चा करेंगे, और ये तरीका सबसे दी बेस्ट है, क्योंकि ऐसे याद करने से दोबारा आप भूलेंगे नहीं, और जब भूलेंगे तो हल्का हिंट आने के साथ ही आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।